यूपी की योगी सरकार ने धर्मांतरण कानून में कई संशोधन किए हैं, जिसके बाद इसे भारत का सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून कहा जा रहा है। क्योंकि देश के कुछ राज्यों में यह कानून 1960 के दशक से ही मौजूद है, लेकिन यूपी में आए नए कानून के मुकाबले बाकी कानून कमजोर नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी में धर्मांतरण कानून में जो बदलाव हुआ, उसमें गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में सजा और जुर्माना दोनों बढ़ा दिए गए। 2021 में पारित कानून में अधिकतम सजा 10 साल की थी, लेकिन संशोधन के बाद अब धर्मांतरण के दोषियों को ताउम्र जेल की सजा हो सकती है। इस तरह योगी सरकार का कानून देश में धर्मांतरण विरोधी सबसे सख्त कानून बन चुका है। यूपी ने नए कानून में जो कुछ संशोधन किए हैं, उससे गैर कानूनी या जबरन धर्मांतरण पर पूरी तरह से नकेल कसने की एक उम्मीद जगी है। यूपी में 2021 में जो धर्मांतरण विरोधी कानून पास किया गया था, उसमें गैर कानूनी धर्मांतरण पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नए कानून के प्रावधान में कहीं ज्यादा सख्ती है और अब ये गैर जमानती। उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण कानून में 2 प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रावधान, अगर गैर कानूनी धर्मांतरण कराने का गुनहगार किसी विदेशी या गैर कानूनी एजेंसी से जुड़ा है, तो उसे 14 साल की सजा मिलेगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरा प्रावधान, अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रलोभन देकर, जी हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई लालच या प्रलोभन देकर उकसाकर गैर कानूनी धर्मांतरण कराता है, तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। इसमें खासकर नाबालिग बच्चियों और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के साथ होने वाले गैर कानूनी धर्मांतरण को रखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोष साबित होने पर गुनहगार को उन्हें मुआवजा भी देना पड़ेगा, जिनका उन्होंने अवैध धर्मांतरण करवाया है। नए कानून की एक विशेषता यह है कि अब कोई भी व्यक्ति जो पीड़िता से जुड़ा है, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ FIR करवा सकता है। पुराने कानून में इसके लिए धर्मांतरित हुए व्यक्ति या उसके माता पिता, भाई बहन या नजदीकी रिश्तेदार की उपस्थिति जरूरी थी। सिर्फ यही नहीं, संशोधित कानून में अवैध धर्मांतरण के अपराध को गैर जमानती बना दिया गया है। नए कानून में एक व्यवस्था यह है कि इन मामलों की सुनवाई अब सेशंस कोर्ट से नीचे की अदालतों में नहीं होगी। इतना ही नहीं, सरकारी वकील को सुने बिना किसी भी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून को दूसरे राज्यों से अगर कंपेयर करें, तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि यूपी के कानून को देश का सबसे सख्त कानून क्यों कहा जा रहा है। तो दूसरे राज्यों में क्या हैं धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रावधान? छत्तीसगढ़ में दोषियों को सिर्फ 3 साल की सजा या 20,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। झारखंड के धर्मांतरण विरोधी कानून में 3 साल तक की सजा या 50,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ओडिशा में अवैध धर्मांतरण कराने के दोषियों को सिर्फ 1 साल की सजा या 5,000 जुर्माना या दोनों की ही व्यवस्था है। कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से लेकर 5 साल तक की सजा और 25,000 का जुर्माना। हरियाणा में अवैध धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोई शादी सिर्फ धर्मांतरण के इरादे से की गई है, तो उसे गैर कानूनी करार दिया जाता है। यानी यूपी में पेश हुए नए कानून में दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी का कानून दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा सख्त, ज्यादा प्रभावी है। वहीं यूपी का धर्मांतरण विरोधी कानून विपक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। विपक्ष इसे असंवैधानिक तक कह रहा है। दरअसल अवैध धर्मांतरण भारत में एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इसे अपने अपने चुनावी नफा नुकसान वाले चश्मे से देखती हैं। वैसे जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला दे चुकी है कि धर्मांतरण विरोधी कानून तब तक संवैधानिक है जब तक कि ये किसी शख्स की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में खलल नहीं डालता। अब आपका क्या कहना है इस खबर पर? अपने कमेंट कर हमें जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।